ध्रुवं सल्लक्षणीयम् उपादव्यध्रुवत्संयुक्तं गुणपज्जयाशयं वा जं तं भण्णन्ति सौवह्नो पज्जय विजुदं दौवं दौवविजुत्ताय पज्जयानद्धि दोह्नम् अनन्यभूतं भावं समनापरुवेन्ति दौवेन विनाणगुणा गुणैहिं दौवं विनान संभवति अवधिरिक्तो भावो दौवगुणानं भवति तम्हा। मोक्षार्थियों, इस संपूर्ण सृष्टि में सबसे बड़ी वस्तु है दृष्टि। संपूर्ण सृष्टि को क्षणार्ध में बदल कर रख देती है। इसलिए कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दरअसल बाहर की वस्तुओं को बदलने की जरूरत नहीं हुआ करती। टोडरमल जी की भाषा में परिस्थिति में नहीं मनस्थिति में फेरफार करना सीखो। जब नजरिया बदल जाता है, वस्तु की तरफ देखने का जब नजरिया बदल जाता है, तब नजारे भी बदल जाते हैं। बदल जाते हैं मतलब बाहर की वस्तुओं को बदलने की जरूरत नहीं होती है। पड़े रहने दो बाहर की वस्तुओं को जैसी है वैसी, बस देखने की दृष्टि पैनी करने की गरज है। आंखें वे ही है हमारी। उन वस्तुओं को भी यही आंखें कल देख रही थी और इन वस्तुओं को भी यही आंखें आज देख रही है, बट वे वस्तुएं वैसी ही नहीं दिख रही है जैसे कल दिख रही थी। What has made the difference? समझने की कोशिश करिए जरा। बहुत सुंदर मीठे 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 प्रकरण की ओर में बढ़ रहा। ये वे बहुत सुंदर फल है जिन शासन के, जो तत्व ज्ञान की गहरी गुफा की जड़ में जाकर ही प्राप्त हो सकते हैं। बहुत सुंदर वस्तु का आज परिचय मैं आपसे कराऊंगा। मैं दरअसल ये कहना चाहता हूं, कोई वस्तु हमारे सामने है, हमने आंखों से उस वस्तु को देखा, लेकिन इसी आंखों से क्या उसी वस्तु को अन्य प्रकार से देखा जा सकता है? हाँ, देखा जा सकता है। कैसे? आपने कहा कि हाँ मैं तो देख रहा हूं वस्तुओं को। हमने इतना सा ही संकेत किया, जरा गौर से देखना तो उसमें ये चीज है क्या, गौर से देखना। तो हम उन्हीं आंखों को थोड़ा पैना करते हैं, थोड़ा छोटा छोटा करते हैं। उसका सेंटर जो विकेंद्रीकरण का जो सेंटर है उसको एकदम छोटा करते हैं। तो हमको जिसको कहते हैं, अभी हम सूक्ष्म दृष्टि से देख रहे हैं, तो वे ही वस्तुएं हमको साफ साफ नजर आती है। ऐसा होता है कि नहीं बच्चों? कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? तो देखिए, आंखें तो आंखें, दृष्टि एक स्थूल हो सकती है और एक सूक्ष्म हो सकती है। ठीक 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 इसी प्रकार ये तो हुआ एक उदाहरण। जब अपेरेंटली, सुपरफिशियली, ऊपरी ऊपरी तौर पर जब आप वस्तुओं को देखते हैं, अर्थात जब आप स्थूल दृष्टि से वस्तु को देखते हैं, तो आप क्या पाते हैं?
आप पाते हैं ये कुर्सी है, ये टेबल है, ये खिड़की है, ये घड़ी है, ये पंखा है, बाहर स्पीकर है, बोर्ड है, वो पहाड़ है, वो पेड़ है, वो अग्नि है, वो वायु है, वो जल है, ये स्थावर है, ये त्रस है, ये मशीनरी है, ये कागज है, ये पैसा है, ये कपड़े हैं। ऐसे विभिन्न विभिन्न वस्तुएं हमें दृष्टिगोचर हो रही है इस सृष्टि में। ये स्कूल है, ये स्कूल का हमारा कमरा है, ये बेंच है, ये टीचर है हमारे। ऐसे विभिन्न दृष्टि, इस दृष्टि से, स्थूल दृष्टि से देखने पर अनेक अनेक वस्तुएं हमें दृष्टिगोचर हो रही है। अनेक वस्तुएं जिसका कोई माप नहीं, अनगिनत अनंत वस्तुएं दिख रही है जब हम स्थूल दृष्टि से देखते हैं। अभी कमाल देखिए जरा, कमाल। इन्हीं वस्तुओं को एक नई दृष्टि से देखने की कोशिश करिए बच्चों, जिसे मैं फिलहाल सूक्ष्म दृष्टि कह रहा हूं। इन सूक्ष्म दृष्टियों को देखने पर ये पेड़, ये टेबल, ये खिड़की, ये जल, ये अग्नि, ये वायु, ये पहाड़, ये मनुष्य, ये टीचर, ये बेंच, ये हॉल, ये माइक, ये पंखा, अब यह ऐसा नहीं दिखेगा आपको कुछ भी, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको पूर्व कक्षा में बताया गया है। सद्द्रव्य लक्षणम, और साहित्यकारों ने, दार्शनिकों ने, विचारकों ने, दृष्टिवंतों ने पहली दृष्टि से इस पर्याय को क्षणिक देखा। और क्षणिक सत, वो सत ही क्या है जिसको हम पकड़ने जा रहे, हाथ में नहीं आता है, उसको है भी हम क्यों कहें। इसलिए उस क्षणिक सत्य को महासत्य के सामने, शाश्वत त्रैकालिक सत्य के सामने, क्योंकि द्रव्य अनादि निधन था, वो पर्याय एक समय की है, उसको कहाँ पकड़ने जाए। भले आपको मानो पर्याय दिख रही होगी 10-20 साल की, लेकिन आखिर 10-20 साल की भी हम थोड़ा सूक्ष्मता से देखें तो वो भी एक क्षणिकता ही है अनादि निधन के सामने। ये 10 साल क्या मायने रखता है, इस 10 साल का भी भरोसा क्या। 5वें साल में खड़े रहकर देखो तो ये कौन कह सकता, और 5 साल की पर्याय चलनी ही चलनी है, ये तो कोई नहीं कह सकता। इसीलिए दार्शनिकों ने, साहित्यकारों ने, ज्ञानियों ने उस पर्याय को असत कहकर उसको मिथ्या कहा, उसको माया कहा, उसे प्रपंच कहा, उसको एक कल्पना कहा, उसे एक स्वप्न कहा। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्मम सत्य जगत मिथ्या को यदि हम अपेक्षा से घटित करें तो घटित होगा। कैसे घटित होगा, देखिए, आप ही देखिए। ब्रह्मम सत्य मतलब ब्रह्म ही है। यहां पर ब्रह्म का अर्थ कोई ईश्वर तो है, ब्रह्म का अर्थ ईश्वर तो है, लेकिन ईश्वर का अर्थ वो कोई चेतन ऑलमाइटी वस्तु की बात नहीं कर रहा हूं मैं। सर्वशक्तिमान कोई आकाश के ऊपर, आकाश मतलब इस काय के ऊपर कोई आदमी बैठा है जिसके हाथ में धागे दोरे हैं, ऐसे ईश्वर की बात मैं नहीं कर रहा हूं अभी। दरअसल हर एक वस्तु ईश्वर है, हर एक वस्तु ब्रह्म है, ब्रह्म। कभी प्रसंग आएगा, अवसर आएगा तो मैं आपको यह सिद्ध करके दिखाऊंगा, वस्तु मात्र ही ब्रह्म है। हर एक वस्तु ब्रह्म है, अपने आप में परिपूर्ण है। ब्रह्म का अर्थ परिपूर्ण होता है और हर एक वस्तु अपने में परिपूर्ण है। और ब्रह्मम सत्य, हर एक द्रव्य सत है, वही ब्रह्म है। ब्रह्मम सत्य जगन मिथ्या, यहां पर जगत का अर्थ क्या लेंगे, देखिए, विचार करो जरा बच्चों। जगत यह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, ज एंड गत। ज मतलब जो पैदा होता है, गत मतलब जो विनष्ट होता है, जो उत्पन्न है, जो ध्वंसी है। ऐसी परिणमनशील, पर्याय, जो उत्पन्न भी होती है, नाश भी होती है, जिसकी लाइफ ही एक समय की है, एक समय मात्र का परिमाण काल, अमृतचंद्र स्वामी की भाषा में, जो इतनी क्षणिक, शॉर्ट ल्यूड है, उसको यहां पर कहा जा रहा है जगत।
जो पैदा होता है नष्ट होता है। जगत का अर्थ ऐसा नहीं लेना जो हम विश्व की परिभाषा कर रहे थे। जगत का अर्थ यदि हम पर्याय लेते हैं, ब्रह्म का अर्थ हम वही द्रव्य लेते हैं, तो ये तो बात जम गई, ब्रह्मम सत्य जगत मिथ्या। और ज्ञानियों ने इस पर्याय को क्षणिक जानकर असत करार दे दिया। वो जानने में नहीं आती, वो नहीं है, ऐसी असत की बात नहीं चल रही है यहाँ पर। इसकी काफी चर्चा मैं कल कर चुका हूं। वे कोई गधे के सिंहवत असत नहीं है पर्याय, बट महासत के सामने उस क्षणिक सत को गौण किया। और साहित्यकारों ने, विद्वानों ने, ऋषियों ने यहां तक कह दिया, पज्जय मूढ़ा ही पर समया, जो पर्याय में मूढ़ है वो मिथ्या दृष्टि है। और इसलिए बारंबार यह उपदेश आया है आचार्यों का कि पर्याय को मत देखो, पर्याय को मत देखो, मत देखो पर्यायों को, गुण भेद नहीं देखो। पर्यायों से पार देख ले, आप स्वयं भगवान है। नबी हो दिया पमत्तो, न पमत्तो जानो तुझो भाव। ये पर्याय को असत कहा जा रहा है। अब देखिए, हमारे सामने दो दृष्टियां थी बच्चों। एक दृष्टि से हमको ये दिखता था, ये मम्मी है, ये पापा है, ये दादा है, ये चाचा है, ये चाची है, ये ताई है, ये पंडित जी है, ये कितने सुंदर प्रवचन है, ये कितना अच्छा कपड़ा है, ये कितनी अच्छी आवाज है, ये कितना अच्छा, यह सब ऐसा दिखता था। ऊपर दृष्टि से अनगिनत वस्तुएं दिखती थी हमको, ये रंग बिरंगी सृष्टि दिखती थी हमको। रंगी बिरंगी मतलब अनेक प्रकार की। बट जब हम इसी दृष्टि को सूक्ष्म करते हैं, एक नए एंगल से देखते हैं, तो अब देखना आपको अनेक अनेकता दिखेगी ही नहीं। आपको ये सब देखते समय ऐसा दिखेगा, ये सब माया है, ये सब जंजाल है, ये सब इंद्रजाल है। इंद्रजाल, इंद्रजाल समझते हो? इंद्रजाल उसे कहते हैं, दिखती तो है वस्तु लेकिन होती कुछ नहीं है। जो जादूगर होते, बाजीगर होते हैं ना, वो तो उनके हाथ में है कुछ नहीं। आप उनको छूने जाएंगे तो उनके हाथ में कबूतर दिखेगा नहीं आपको, बस वो दिखा रहे हैं आपको, ये कबूतर है, देखो इस कबूतर का मैंने सेव कर दिया, देखो ये सेब है मेरे हाथ में, इस सेब की मैं गेंद करके दिखा रहा हूँ। ये बाजीगर लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन आप छूने जाओगे प्रैक्टिकली आपको दिखेगा कुछ नहीं। ये इंद्रजालिया ऐसे ही होते हैं, जो दिखते सब कुछ है लेकिन प्रत्यक्ष में वो चीज कुछ होती नहीं है वहां पर। यहाँ पर होती नहीं का तात्पर्य वो क्षणिक है, सारभूत नहीं है। जो भी कुछ दिखता है आपको, यह सब कुछ मूल वस्तुएं नहीं दिख रही है बच्चों, मूलभूत वस्तुएं नहीं है। ये टेबल कुर्सी आदि मूलभूत वस्तु, इसमें से केवल और केवल, बोलेगा जरा कोई, परमाणु है, परमाणु। और ये जितना भी नाटक दिखता है बच्चों, नाटक मतलब उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है। ये जितनी भी लीलाएं दिखती है उस परमाणु की, ये सब पर्याय है, ये नश्वर है। जो आज की कुर्सी है, कहने की जरूरत नहीं है कल ये कुर्सी नहीं थी, कहने की जरूरत नहीं है कल भी यह कुर्सी नहीं रहेगी। उस कल की परिभाषा में टाइम पीरियड में नहीं बांध रहा हूं, लेकिन आज न कल, कभी न कभी द्वारका नगरी भी भस्म हुई थी, आप जानते हो बच्चों। जो कभी आज आम दिख रहा है वो पहले आम नहीं था, जो आज इतना बड़ा पेड़ दिख रहा है वो पहले कभी पेड़ नहीं था। यहाँ पर ये अन्य परमाणु रूप था, उसका परिणमन आज पेड़ रूप हो गया। आज पेड़ रूप है, कल और रूप होगा, कल और रूप होगा। A thing can neither be created nor destroyed. A thing can just be transformed from the one form into the other. कितने बच्चे मुझे समझ रहे हैं? केवल 4-5 हाथों पर है, 6-7 हाथों पर है, सभी हाथों पर क्यों नहीं है? मैं कहना ये चाहता हूँ, टेबल कुर्सी जो आपको दिखाई दे रहा है, पहाड़ पत्थर पेड़ अग्नि जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, मनुष्य कपड़ा जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, वे सब पर्याय है, वो मूल वस्तु नहीं है। ऐसा देखने पर आपको इसमें अनेक वस्तुएं दिखेगी ही नहीं। इस दृष्टि से आप यदि सृष्टि को देखने जाएंगे तो मुख्यतः से आपको 2 ही वस्तु दिखेगी, एक जीव और एक पुद्गल। इसलिए आप देखना,
हमें 6 द्रव्य है ऐसा पढ़ाया गया है, जबकि हमें लग रहा था कि द्रव्य के नाम पर हमें बहुत सारे द्रव्य याद कराए जाएंगे। जैसे किराना स्टोर में जाते तो लंबी चौड़ी लिस्ट लेके जाते हैं, कपड़े के स्टोर में जाते हैं तो लंबी चौड़ी की लिस्ट लेके जाते हैं, बनियान भी लाना है, रुमाल भी लाना है, कुर्ता भी लाना है, लंबी चौड़ी लिस्ट सर्वत्र हमारी रहती है। उसी प्रकार हमें लगा था द्रव्यों की लिस्ट में यहाँ पर हॉल में कितनी सारी चीजें हैं, ये लिखने के लिए तो मुझे महीना लगेगा, यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं कब कब लिखूंगा। लेकिन जब हम सूक्ष्म दृष्टि से देखने जाते हैं तो इस हॉल में 2 ही चीज है। मैं 2 चीज मतलब 2 द्रव्य की बात कर रहा हूं, क्योंकि वे ही है और जो पर्याय है वे असत है, उनको देखो ही मत। सूक्ष्म दृष्टि से आपको मूलभूत वस्तु ही देखनी है, जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है, आज है कल नहीं है, उसका होना भी क्या मायने रखता है। पापा जी ने पूछा बेटा, अथवा मैंने ही पूछा विराज आज घर से आए आप, सांगली से आए आप? तो उन्होंने कहा जी मैं सांगली से आया आज। तो मैंने इतना ही पूछा विराज को, कितने जन आए हो आप? तो विराज ने ये नहीं कहा हम 50 जन आए हैं, जबकि उसी बस में 50 साथी थे इनके। इन्होंने ये भी नहीं कहा आज हम 1000 जन आए हैं, क्योंकि इनकी ट्रेन में 1000 जन चल रहे थे। वो क्या बात करता है, हम कितने हैं? मैं तो अकेला आया, या तो हम दोनों ही आए हैं। कितने जन आए आप सांगली से यहाँ पर? तो मतलब की बात क्या करता है, हम 1 जन, मैं 1 जन आए या 2 जन, जो अपने है ही नहीं उनकी कौन बात करता है। समझ रहे हैं बच्चों? ठीक उसी प्रकार जो पर्याय नाशवन है, नश्वर है, उन पर्यायों को गौण करके आप मूल वस्तुएं देखेंगे तो आपको सब जगह यहाँ पर या तो पुद्गल दिखेगा या तो जीव, फिर आपको मनुष्य, तिर्यंच, अग्नि, वायु, वनस्पति, जल, ये सब कुछ नहीं दिख पाएगा। क्योंकि बाहर के शरीर भी जो है वो है क्या, मूल वस्तु उसका क्या है बताइए आप। मूल वस्तु क्या है? वो रॉ मटेरियल क्या है? परमाणु। परमाणु आप समझ रहे हैं? जैसे बच्चे कुछ गेम्स खेलते हैं, आप लोगों ने कभी गौर किया होगा, ब्लॉक की गेम्स होती है, ब्लॉक की। तो वे ब्लॉक से जिराफ भी बना लेते हैं, वे ब्लॉक से क्रेन भी बना लेते हैं, वे ब्लॉक से घर भी बना लेते हैं। देखो ये मेरा घर तैयार हो गया, बट मूल वस्तु उसमें है क्या बच्चों? मूल वस्तु क्या है उसमें? बोलिए। एक ब्लॉक है, वो किस आकार में दिखता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो दिख रहा है उस आकार में, वो है नहीं। परमार्थ से जो बाहर भी दिख रहा है आपको क्रेन, वो भी परमार्थ से क्रेन नहीं है, दरअसल उसका ब्लॉक अर्थात यूनिट एक परमाणु है। जैसे बालुओं का ढेर जरा में ही बिखेर दे, उस बालुओं के 2 बालू के बीच में सीमेंट थोड़ी लगाने से और थोड़ा पेंट करने से एक वस्तु थोड़ी हो जाती है। वो मूल वस्तु तो वो वही है। कितने जन समझ रहे हैं? वो तो बस साथ लाया है और अच्छे से साथ में लाया है, इसीलिए एक पने का भ्रम होता है लोगों में। लेकिन ज्ञानी जन जानते हैं मिलना और बिछुड़ना इनका काम है, ये कोई भी वस्तु मूल वस्तु नहीं है, मूल द्रव्य नहीं है। इसलिए बच्चों द्रव्य नामक पाठ में आपको ये बताया जाएगा 6 द्रव्य होते हैं। कितने द्रव्य होते हैं? 6। सुनिए, इस द्रव्य में कहीं भी टेबल कुर्सी का नाम ही नहीं है, ना ही शर्ट पैंट का नाम है, ना इस माइक और फोन का नाम है, ना जिनवानी का नाम है, ना चौकी का, क्योंकि वे कहते ये सब द्रव्य है। कहा द्रव्य तो एकमात्र परमाणु को कहते हैं, जो मूल वस्तु है, इनसेपरेबल, इंडिविजिबल, और इस परमाणु को कोई पैदा नहीं कर सकता और ना ही कोई नष्ट कर सकता है। और बाहर की जितनी भी चीजें हैं, अरे देवो पुनीत जो अभी बात कर रहा था, बोलिए जरा, ये जानते हैं नारायण को, प्रति नारायण को, चक्रवर्ती को जितने रत्न मिलते हैं, निधियां मिलती है, ये सब देवो पुनीत होते हैं। ये जो सुदर्शन चक्र आता है हाथ में, चक्र अर्ध चक्रवर्तियों के, ये देवो पुनीत होता है, देवो पुनीत, देवों ने दिया वाला है। ऐसा होने पर भी
देवों ने खड़ी की द्वारका नगरी और फिर भी नष्ट भ्रष्ट हो ही गई। सम्यक शिखर जी जिसे हम कहते हैं शाश्वत सिद्ध क्षेत्र, क्या होगा उसका? जब प्रलय काल आएगा तो शिखर जी नष्ट हो जाएगी। वहां पर जानते हैं आप, अयोध्या नष्ट हो जाती है, सुना होगा आप लोगों ने। उसके स्थान पर, शिखर जी के स्थान पर साथिया का चिन्ह आ जाता है, अयोध्या के स्थान पर ओम का चिन्ह आ जाता है। वे भी सब नष्ट होते। कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है, एक परमाणु ऐसी चीज है जिसको ना पैदा किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बाकी जो पैदा होता है और नष्ट होता है उनकी गिनती द्रव्य में हम नहीं करेंगे, क्योंकि सद्द्रव्य लक्षणम। यहां तक कितने जन मेरे साथ चल रहे? ध्यान रखना, गुण पर्याय व द्रव्य में आपको परिभाषा पढ़ाई नहीं गई है। अभी केवल इतना ही बता रहा था मैं, गुण समुदायो द्रव्यम, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण पर्याय व द्रव्यम भी परिभाषा कही, लेकिन अभी उसको फोकस नहीं किया जा रहा है। इस समय में ज्ञानियों ने, साहित्यकारों ने, दार्शनिकों ने उस पर्याय को गौण किया है, गौण। क्योंकि जब पर्याय मुख्य हो जाती है, पर्याय में ही अपना अहम स्थापित करने लगता है जीव, तब महादुखी होने लगता है, क्योंकि पर्याय को नष्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। जब हम रास्ते पर जा रहे होते हैं बच्चों, तुम ध्यान किस पर कंसंट्रेट करते हैं? हम उस घूमने वाले टायर पर, हम बैठते कहाँ है? घूमने वाले टायर पर कि सीट पर? किस पर बैठते हैं? सीट पर। टायर घूम रहे हैं कि नहीं ये देखते हैं क्या हम निरंतर? जो घूम रहा है कि नहीं देखेगा उसका क्या हाल होगा? वही घूम जाएगा, आप तो ये कहेंगे। एक बहुत प्रसिद्ध लाइन आप लोगों ने शायद सुनी होगी, जो लक्ष्य की ओर केंद्रित करते हैं तब कदम स्वयं आगे बढ़ते हैं, और यदि कदम की तरफ लक्ष्य होते हैं तो कदम थम जाते हैं। क्या कहा मैंने बच्चों? जब लक्ष्य का लक्ष्य करते हैं तो कदम स्वयं चल जाते हैं, जब कदम का लक्ष्य करते हैं तो कदम थम जाते हैं, धड़क हो जाएगी। कदम मतलब पर्याय, और लक्ष्य कैसा होता है? ध्रुव, नित्य, शाश्वत। नित्य पर केंद्रित करने से कदम वैसे ही बढ़ते रहेंगे, उन पर कॉन्सेंट्रेट, ध्यान देने की जरूरत नहीं है। टोडरमल जी की भाषा में, अरे रे रे रे, यह जीव प्राप्त पर्याय में तन्मय हो गया। टोडरमल जी की भाषा में आयु कर्म के निमित्त से होने वाले दुख के प्रकरण में कहते हैं, यह तो जीव तो जन्मादि रहित नित्य ही है। क्या कहते हैं? लेकिन इसे अतीत अनागत का, देखो मुझे यदि मिल गया तो मैं पढ़ लूँ आपके सामने, मुश्किल है मुझे तुरंत मिलेगा। आई एम जस्ट ट्राइंग, अभी आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। मिल गया, पेज 43। देखिए, जीव जन्मादि रहित नित्य ही है, तथापि मोही जीव को अतीत अनागत का विचार नहीं है, इसलिए प्राप्त पर्याय मात्र ही अपनी स्थिति मानकर पर्याय संबंधी कार्यों में ही तत्पर रहा करते हैं। क्या गजब की लाइन है, गजब की लाइन है। ये लाइन किसको बहुत अपील कर गई? जरा हाथ ऊपर करके मुझे इशारा करके दिखाएंगे। किसी को अपील नहीं कर रही है ये लाइन? फिर से देखो, अगेन, जीव जन्मादि रहित नित्य ही है, तथापि मोही जीव को अतीत अनागत का विचार नहीं है। अतीत अनागत का मतलब पास्ट में, पास्ट का और फ्यूचर का उसको कुछ भी विचार नहीं है। पास्ट फ्यूचर का विचार नहीं है मतलब ये कल मेरे पास था क्या सब कुछ, ये आगे मेरे पास रहेगा क्या सब कुछ, ये सब मेरे पास पहले था क्या, ये आगे रहेगा क्या, इसका विचार नहीं उसको। मतलब मैं तो एक अनादि निधन वस्तु हूँ, ऐसा उसको भान नहीं है। देखो, जीव जन्मादि रहित नित्य ही है, तथापि मोही जीव को अतीत अनागत का विचार नहीं है, इसलिए प्राप्त पर्याय मात्र ही अपनी स्थिति मानकर पर्याय संबंधी कार्यों में ही तत्पर हो रहा है। स्वयं को जिस रूप में देखता है उसी संबंधी उसको संकल्प, विकल्प
और राइट्स एंड ड्यूटीज समझ में आते हैं। यदि स्वयं को पर्याय रूप माने ही नहीं तब तो फिर वैसे विकल्प उसको सताए ही नहीं। जहां पर बैठोगे वैसे विचार तुम्हें आएंगे। महात्मा गांधी जी की प्रसिद्ध घटना मैं आपको बताता रहता हूँ, शायद आपको सामने कभी रखी नहीं है मैंने। एक बार उनको जेल में डाल दिया गया, कहना बड़ा अटपटा लग रहा है, वे तो स्वयं ही जेल में चले जाते थे, लेकिन जेल में जब वे गए उनको उनके भी अपने अपने एक स्थान होते हैं ना, पर्टिकुलर वार्ड्स होते हैं उनके, पर्टिकुलर पलंग भी होते हैं उनके। उनको एक पलंग दिया गया, जैसे ही वे पलंग पर बैठे कि तुरंत उठ गए और नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। गांधी जी को इष्टनिष्ट कल्पना क्यों हो रही है भाई? क्योंकि उन्होंने कहा जरूर यहाँ पर इस पलंग पर कोई बहुत, मुझे यहाँ पर विचार अच्छा नहीं आ रहा है, कह रहे अच्छा नहीं आ रहा है, मुझे दूसरी प्लेस चाहिए। और तब पता चला यहीं पर इसी स्थान पर पहले कोई हत्यारा था जिसकी आज रिहाई हुई थी और वही पलंग गांधी जी को दिया गया था। आप जहाँ बैठोगे वैसे विचार आपको आएंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ इतना? आप स्वयं को पर्याय मानकर देखेंगे, आपको उसी के राइट्स एंड ड्यूटीज ख्याल में आएंगे। आप जहां बैठे हो वही। और टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? प्राप्त पर्याय में ही, प्राप्त पर्याय मात्र ही स्वयं को अनुभव होता है, इसलिए उन्हीं संबंधी पर्याय संबंधी कार्यों में तत्पर रहता है। मैं इतना क्यों कह रहा हूँ बच्चों? मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि 6 द्रव्यों में कहीं भी गाड़ी बंगले का नाम नहीं है। गाड़ी बंगला नाम का कोई द्रव्य ही नहीं है। द्रव्य के नाम पर किसको गिनाया यहाँ पर? पुद्गल। किसको गिनाया? संपूर्ण सृष्टि को यदि 2 भागों में विभाजित करना है तो जीव और अजीव। अभी 6 द्रव्यों को हम देखना चाह रहे हैं तो सबसे पहले मैं 2 ही द्रव्यों में आपको विभाजन कर रहा हूँ, बाकी के 4 द्रव्य बाद में देखेंगे, एक जीव और एक पुद्गल। ध्यान रहे अभी आपको देखते समय मम्मी पापा नहीं दिखे, कोई मनुष्य तिर्यंश नहीं दिखे, कोई अग्नि जल वायु नहीं दिखे। आपको दिखे तो केवल बोलिए, कोई सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि भी नहीं दिखे, दिखे तो केवल जीव। आपको गाड़ी बंगला मोटर नहीं दिखे, दिखे तो केवल परमाणु, पुद्गल। पुद्गल सच्चा पुद्गल कौन है? परमाणु, जिसे ना तो कभी पैदा किया जा सकता और ना ही कभी नष्ट किया जा सकता है। जीव की काफी चर्चा हम बच्चों जीव जीव पाठ में देख चुके हैं। कोई मुझे बताएगा जीव की क्या परिभाषा हमने की थी वहां पर? बोलो। जिसमें ज्ञान पाया जाए उसी। हाँ गुड, 3-4 परिभाषा उसकी देखी थी, लेकिन एक अतिरिक्त परिभाषा मैं बता रहा था पंचास्तिकाय संग्रह के आधार से। वो तो बात तो सही कह रही है। जीव की मैं व्युत्पत्ति पूछ रहा हूँ। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति समझ में आ रहा है? शब्द से अर्थ क्या बनता है, दैट आई एम आस्किंग। आप तो डेफिनेशन कह रहे, परिभाषा कह रहे, वो तो ठीक है। मैं तो व्याकरणगत क्या अर्थ बनेगा, निरुक्ति पर का अर्थ क्या बनेगा? बोलो। जीवेशो जीव। जीवेशो जीव, बोलो। जीवेशो जीव। आत्मा की परिभाषा कौन बताएगा? क्या बताई थी मैंने? आत्मा अत धातु से बना है। अतति इति आत्मा। अतति का क्या अर्थ बताए तो कौन बताएगा? अतति का क्या अर्थ बताएगा? अतति जो परिणमन करे, जो चले, गमनार्थक धातु है, गमनार्थक। और जो गमनार्थक मतलब परिणमन के अर्थ भी है, और जो निरंतर परिणमन करता है। परिणमन जो जो गमनार्थक धातु होते हैं, बोलिए जरा कोई, कौन पूरी करेगा बची हुई लाइन? जे जे धात्वा गत्यर्था ते ते ज्ञानार्था। जो जो धातु गमनार्थक होते वे ज्ञानार्थक भी होते। अतति इति आत्मा मतलब जो निरंतर निरंतर सतत जानता है, जानता है, जानता है, जानता है, जानने के अलावा कुछ भी नहीं करता है, मात्र जानना मेरा काम। आत्मा की परिभाषा हमने वहां से देख ली थी। मैं आगे बढ़ूंगा बच्चों, आज पुद्गल की थोड़ी सी चर्चा करूंगा। बहुत सॉलिड और ठोस चर्चा कर रहा हूं। आप हर मिनट फोकस्ड रहा करें, हर मिनट चार्ज रहा करें। कोई बीच में ब्रेक इंटरवल नहीं होगा, मतलब कुछ भी ढीली बात मुझे करने की आदत नहीं है।
मैं एकदम चुस्त बात करता हूँ, चुस्त, और दसों बीसों सैकड़ों ग्रंथों को आपको पढ़ने की गरज नहीं होगी। मैं पुद्गल की परिभाषा करता हूँ आज बच्चों। पुद्गल किसे कहते, पहले मैं व्याकरणगत अर्थ करता हूँ, ग्रामेटिकल मीनिंग, निरुक्ति परक अर्थ, व्युत्पत्ति परक अर्थ, कौन से धातु से बना वो हम देखते हैं। ये इसीलिए मैं देख रहा हूं क्योंकि ग्रंथों को पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है, ऐसा मैं निरंतर कहता रहता हूं। अब खुली दृष्टि से यदि शब्द का भी ज्ञान करेंगे तो काम हो जाएगा। वैसे आपके लिए मैं बता दूं, पुद्गल यह शब्द, इस शब्द का प्रयोग इस विश्व में जैनियों के अलावा किसी ने भी नहीं किया। पुद्गल यह हमारा एक पर्टिकुलर वर्ड है, लेकिन जितने साहित्यिकों ने पुद्गल यह शब्द सुना उनको सुहाया बहुत है यह शब्द। इसमें जान है बहुत। क्या है विशेषता इसकी? जिसमें पूरन और जिसमें गलन हो। पूरन पोली जानते होंगे बच्चों, महाराष्ट्र में बैठकर तो पूरन पोली के बिना तो कौन क्या, अच्छी फीस्ट मतलब तो पूरन पोली होती है। और बाहर के लोग ना पूरन पोली जानते, ना बनाना जानते, ना खाना जानते, कुछ भी नहीं जानते। लेकिन पूरन क्यों कहते, क्या आप ये जानते हैं? ये तो ना वे जानते ना आप जानते। पूरन पोली किसे कहना बच्चों? कोई आप में से कोई कहेगा? बहुत मजा आएगा बच्चों। जैन दर्शन इतना सुंदर है, इट्स जस्ट लाइक sailing on the sailing sitting in a boat on a sea on a ocean। कुछ समझ में आता है मैं क्या कह रहा हूँ? समुद्र में, गहरे गंभीर समुद्र में बैठकर उस टाइटैनिक जो कभी टूटेगी नहीं, उस टाइटैनिक जहाज पर शांति से क्रीड़ा करने का काम है जैन दर्शन। मैं आपको कुछ कह रहा था, पूरन का अर्थ पूछ रहा था मैं। पूरन पोली मतलब क्या? पूरन पोली मतलब जहां पर कुछ भरना होता है, भरना। उसमें कोई मीठे पीठे की बात नहीं है कुछ भी। जिसमें आपने क्या किया, पहले तो रोटी की लोई बनी, लोई बनी, लोई को थोड़ा सा बेल लिया, बेल लिया। मुझे आती बाती नहीं है, आप कहोगे पंडित जी हमें खिला लो, ये काम मैं नहीं कर सकता। मैं आपको यही माल खिला सकता हूँ जो मैं खिला रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी देखा है जो मैं बता रहा हूँ। उसको थोड़ी सी बेल लो रोटी, और रोटी को बेलकर उसमें कुछ डाला जाता है, माल मटेरियल वाली चीज, और पैक किया जाता है, और फिर उसको बेलकर फिर उसको तवे पर डाल दिया जाता है। सम्मेद ऐसा ही होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। आप जानते हो बनाना? जानते हो बनाना? अगले संडे इसका नंबर लगा दो रे सम्मेद का, इसी के हाथ का। ठीक है, मैं क्या कह रहा था? पूरन मतलब होता है टू ऐड। पूरन इज टू ऐड। अपन कहते हैं ना पूर्ति करो, पूर्ति करो। पूर्ति मतलब फिल द वॉइड, गैप को पूरा करो, मतलब कुछ भरो, दैट इज पूरन। मैं साइंटिफिक दो वर्ड यूज करूंगा बच्चों, यू विल लाइक दीज वर्ड्स यदि आपने साइंस में पढ़े होंगे। वन इज फ्यूजन एंड वन इज फ्यूजन। हुआ है ये बच्चों? हुआ होगा तो हाथ ऊपर करिए। दो ही हाथ ऊपर है, कैसे बच्चे? 5 हाथ ऊपर है, और बहुत लेट हाथ ऊपर आते हैं, मजा नहीं आता। कब पढ़ा है आपने? सुना है ऐसे ट्यूशन में। ट्यूशन में, स्कूल क्लास टेक्स्ट में नहीं है कहीं? ऐसा तो होगा नहीं। फिर टेक्स्ट में पढ़ा है किसी ने? नहीं। 9th में पुस्तक में? हाँ। कैसी पुस्तकें पढ़ रही है? देखो ये, अरे तुम स्कूल तो पढ़ो ढंग से यार। आपको जो मैं कह रहा हूँ वो तो समझ में आना जरूरी है। जो मैं कहूँगा, मैं साइंस से पूरी सिद्धि करने वाला हूँ आज पुद्गल की। अरे कितने वैज्ञानिकों ने काम किया इस पर, आप कैसे बताऊँ मैं आपको? आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा बच्चों। डेसिमल पॉइंट, 0, ये सब जैन स्क्रिप्चर्स पर रिसर्च किए जाते हैं। एक बार की बात है बच्चों, मैं घर पर गया, उन्होंने अखबार की कटिंग ला के दी। मुझे अखबार से थोड़ी एलर्जी सी ही है, क्योंकि उसमें संभावना होती है कुछ खराब बात होने की। मैंने कहा मुझे क्यों दिया जा रहा है ये? तो उन्होंने कहा पढ़िए तो पंडित जी, हम सोच समझ कर दे रहे हैं। तो उसमें बहुत सुंदर न्यूज़ थी। उसमें ये बात थी, 0 पर कई साइंटिस्ट मिलकर रिसर्च कर रहे हैं। तो पता चला साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं उनके आधारभूत
43 ग्रंथ सब के सब जैन ग्रंथ है। जैन ग्रंथ मतलब साधारण बात नहीं है। आज मैथमेटिक्स के लिए, सबके लिए लॉग एंटीलॉग्स भी जो पढ़ाए जाते हैं वो सब धवल में समावेश है। हमारे तिलय पंडिती, त्रिलोकसार और धवल ग्रंथ के अलावा कुछ भी मैथमेटिक्स आज भूतल पर नहीं है। एनीवे, छोड़िए इन बातों को। मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कुछ साइंस की बातें मैं आपको बताऊंगा। आप साइंस के विद्यार्थी हो, लेकिन आपको यदि साइंस पढ़ेंगे ही नहीं ढंग से कैसे मेरी भाषा समझेंगे? मैं दो बातें कह रहा हूं बच्चों। दो चीजें होती, एक फ्यूजन और एक फ्यूजन। फ्यूजन इज कमिंग टुगेदर, फॉर्मिंग अ बॉन्ड। व्हाट इज फ्यूजन? किसी के जरिए एक वो जो जुड़ी हुई चीज है उसके दो टुकड़े करना। जुड़ी हुई चीज है ऑफ कोर्स। यदि वह अखंड वस्तु होती तो उसको कभी भी कोई उसको तोड़ नहीं सकता होता। जैसे परमाणु अखंड वस्तु है, परमाणु को कभी कोई तोड़ नहीं सकता। जीव अखंड वस्तु है, जीव को कभी कोई तोड़ नहीं सकता। आकाश द्रव्य अखंड है, सर्वव्यापी है, एक है, मूलभूत वस्तु है, ना ही पैदा होती है ना ही नष्ट होती है। उसको कोई चीर नहीं सकता, गला सड़ा नहीं सकता, उसको कोई कुछ भी नहीं कर सकता, वो अप्रभावित ही बना रहता है। जो अखंड एक वस्तु होती है वो अप्रभावित ही रहती है। जो जुड़कर खड़े हैं वे खड़े ही है टूटने के लिए। क्या कहा बच्चों? जिनकी ताकत समूह की ताकत है वो ताकत बरगलाने वाली है एक दिन। जिनकी ताकत अपने अकेले के दम पर वो कभी नहीं बरगलाती। उदाहरण दीजिए महात्मा गांधी जी अकेले ही खड़े हैं। चले थे अकेले जाने में मंजिल मगन, हम चलते गए और कारवां बनता गया। हमने किसी को नहीं बुलाया जी, वे तो लोग ही फॉलो कर रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं उसको? फ्यूजन एंड फ्यूजन की बात मैंने की। वन मोर थिंग बच्चों, आपने एलिमेंट वर्ड सुना होगा, एलिमेंट। अभी थोड़ा फोकस्ड रहिए। अच्छा, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ साइंस का, मैं हो सकता है गलत भी बता दूं, इसलिए भी आपको सावधान रहना है। मैं एक्सपर्ट धर्म का हूँ। धर्म में आप मुझे मास्टर मानकर चल सकते हैं। हालांकि मास्टर तो किसी को भी मानने का भ्रम तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं मेरी तरफ से कॉन्फिडेंस दिला रहा हूँ। एलिमेंट एक वर्ड है, एलिमेंट हमारे पुद्गल का पर्यायवाची शब्द है। And an element comprises two things, matter and energy। कितने जन मुझे समझ रहे हैं बच्चों? जिसे मैं पुद्गल कह रहा हूं वो और कुछ नहीं है बच्चों। मैं जहां से बोल रहा हूं वो भी थोड़ी सी आपको इंफॉर्मेशन दे दूं। मैंने काफी पुस्तकें पढ़ी है, पढ़ता रहता हूं। आपको एक एक पीरियड डिलीवर करने के लिए भी आपको लग रहा होगा पंडित जी तो बहुत होशियार है, बहुत आता है। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे एक पीरियड डिलीवर करने के लिए कभी कभी 100 पेजेस 5 6 दफे पढ़ने पड़ते हैं, तब मैं एक पीरियड में उसको डिलीवर कर पाता हूँ। इट्स नॉट अ जोक, ओके? ऐसा भी नहीं है कि कोई बिना पढ़े दे ही नहीं सकूंगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन गाफिल होने के कोई काम नहीं है। निरंतर हम भी पढ़ते रहे, निरंतर स्वयं को तरोताजा बनाते रहे। पुद्गल जिसे कहते दैट इज एन एलिमेंट। एलिमेंट दो भागों में पुद्गल बांटा जा सकता है, एक तो मैटर एंड एक तो एनर्जी। ध्यान रहे एनर्जी भी पुद्गल ही है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बोल दूं, थोड़े दिन टाइम पहले मैं काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहा था। वो और कुछ नहीं है बच्चों। सी टेक एन एग्जाम्पल। मेरे सामने मैं आपके सामने के एग्जाम्पल रखता हूँ। पीरियोडिक टेबल जानते हो आप लोग? कौन सा मैंने पूछा भी था आपको? मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो आप? मेंडलीफ कुछ तो बोलो बच्चों। किनको है? इन्हें आप ही को है, 9th वालों को नहीं है? लास्ट लेसन में आई, अभी नहीं आए 9th वालों को। मैं तो स्कूल में ऐसा था, मैं तो पहले महीने में ही पूरा देख लेता था साल भर क्या क्या पढ़ाया जाने वाला है। बड़ा अधीर था मैं, मतलब ऐसा भी था मेरा, बहुत रहता था। मैं तो ये समझ लीजिए आज 8th पूरी हुई मेरी, आज कल से छुट्टी चालू होने वाली है, तो आज स्कूल से आते ही मुझे पूरा बुक सेट तैयार चाहिए होता था। और उस बुक सेट को मैं आज ही चालू कर देता था पढ़ने के लिए।
और इतनी क्यूरियोसिटी रहती थी, मैं पूरे बुक्स को देख लेता था। मैं ये नहीं कह रहा पूरी पर कमांड कर लेता था, लेकिन एक रफाइड एक ख्याल में आ जाती थी। सुनिए जरा, यूरेनियम एक एलिमेंट है बच्चों, इट्स एन आइसोटोप। आइसोटोप जानते हैं आप लोग? आइसोटोप को क्या कहते हैं गुरुजी, जल्दी बोलो। आइसोटोप इज अ पर्टिकुलर वर्ड, उसमें देखकर बोलिए मुझे, चाहो तो फोन में देखकर बोलो। आइसोटोप इज अ वर्ड, डोंट यू नो? आइसोटोप इनको हुआ होगा जिनका एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास नंबर अलग अलग होते हैं। व्हाट डू यू कॉल फॉर दैट? जैसे ऑक्सीजन का आइसोटोप होता है, जानते हैं ना आप लोग? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं जानते? फटाफट बोलो, चलो छोड़ो, अपन इसके बिना काम चला लेते। देखिए बच्चों, यूरेनियम का उदाहरण ले लीजिए। यूरेनियम ऐसी चीज है बच्चों, 92 एटॉमिक नंबर है उसका। अब वो निरंतर, इट कीप्स ऑन एमिटिंग 3 रेज फ्रॉम इट, अल्फा, बीटा एंड गैमा। कितने जन पढ़ रहे हैं इसको स्कूल में? पढ़ रहे हैं कि नहीं? 9th में था तो कोई भी हाथ नहीं उठा रहा है। क्या बच्चे हैं ये, कुछ भी पूछे तो कुछ भी मना ही कर देता। चलिए सुनिए जरा मुझे, वे निरंतर एमिट करते रहते ये 3 प्रकार की किरणें अपने आप में। आप इंग्लिश में पढ़ते हो किरणें बोलते हो कि रेज बोलते हो? रेज ही बोलते हो ना, नहीं तो मैं हिंदी में बोल सकता हूँ। 3 प्रकार की किरणें इसमें से निरंतर वे उत्सर्जित करते रहते, बाहर में फेंकते रहते हैं। एंड व्हाट हैपेंस, ये यूरेनियम जैसे ही ये रेज बाहर निकलते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, दिस यूरेनियम गेट्स कन्वर्टेड इनटू रेडियम। एक नया एलिमेंट कन्वर्ट होता है, रेडियम। थोड़े टाइम बाद ये रेडियम भी गेट्स कन्वर्टेड इनटू लेड, पीबी, सीसा जिसे कहते हैं। तो ये कन्वर्जन जो हुआ, ये कन्वर्जन क्या दिखाता है, कोई मुझे बताएगा बच्चों? ये जो कन्वर्ट हुए, ये जो अभी एक एलिमेंट था उसका बदलकर दूसरा एलिमेंट हो, उसका बदलकर एलिमेंट हो, ये क्यों हुआ? क्योंकि उसमें से एनर्जी बाहर निकली। एनर्जी बाहर निकली मतलब ये मानना पड़ेगा, एनर्जी इज ऑल्सो इक्वली पुद्गल एज मैटर इज। कितने जन समझ रहे हैं? मैटर, एनर्जी भी पुद्गल है, मैं ये कह रहा हूं। समझ नहीं रहे बच्चों आप जो मैं कह रहा हूं? कितने जन समझ रहे? मुझे हाथ तो ऊपर करके जरा इशारा तो करो। 2 ही जन समझ रहे हैं, वो भी 9th वाला एक समझ रहा है, न 10वीं वाला कोई समझ रहा, ना कोई। ऐसे कैसे काम चलेगा? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे इतना ही कहना है, पुद्गल की सीधी परिभाषा, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए, उसे पुद्गल कहते हैं। शायद आपके टेक्स्ट का एक भी वर्ड छूटेगा नहीं। आपकी जो पुस्तक है ना, जो आपके सामने अभी बालबोध भाग 2 का पार्ट 6 चल रहा है, राइट? उसका एक भी लाइन मिस नहीं करूंगा मैं बोलते समय, लेकिन मैं आगे पीछे पूरी टीका डाल रहा हूं। तत्वर सूत्र का एक सूत्र है बच्चों, 5वें अध्याय का ये सूत्र है, स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गला। पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए। अब और एक सूत्र है, वैसे अच्छा होता तत्वर सूत्र आपके हाथ में होता, मैं आपको वे मूलभूत सूत्र भी पढ़ा देता, लेकिन अभी छोड़िए। अभी जितना मैं कह रहा हूं उसी पर फोकस कीजिए। रूपीण पुद्गला, ये 5वें अध्याय का और एक सूत्र है। होगा ये 5वां 6वां सूत्र, 6वां सूत्र होगा। क्या सूत्र का नाम है? अभी बोला, रूपीण पुद्गला। नाउ यदि मैथमेटिक्स के रूल हम बनाए, A = B, A = C, तो इसमें से तीसरा रूल क्या निकल आएगा? A = C, A = B, B = C। तो एक क्या कहना चाहिए, एक रिजल्टेंट के रूप में क्या बाहर निकलेगा फॉर्मूला? खड़े रहो, प्रश्न बताओगे क्या? वो क्या टिप रहे हो वहां से, क्या छाप रहे हो वहां से? अरे तुम मेरी तरफ ध्यान दो, परिभाषा यहाँ का वहां बाद में करते रहना यार कमरे पर। तुम प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या पूछा है? उत्तर तो फिर देख लेंगे। प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या पूछा है सार्थक?
सार्थक खड़े रहो। प्रश्न क्या पूछा है आर्यन? नाटक नौटंकी करते लिखने के, खड़े रहो। चलो अर्णव, चलो चलो जल्दी। यस, चलो 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 फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी पैकअप। 8वीं वाले बैठ जाओ, 8वीं वाले बैठ जाओ। आप बताएंगे प्रश्न, बोलो क्या प्रश्न पूछा? तो रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या आएगा? फल स्वरूप फॉर्मूला। मैं तो प्रश्न की रिपीट करने की बात करूं तो रिजल्ट मतलब उसका एक कलेक्टिव, उसका कंक्लूजन क्या आएगा? तो कंक्लूजन में कह रहा था A=C आएगा। ठीक उसी प्रकार मैंने 2 सूत्र कहे अभी, स्पर्श रस गंध वर्णवंत पुद्गला रूपिण। पुद्गला इसका मतलब क्या हुआ? जो जो रूपी है वो पुद्गल है। पहले तो मैं इस बात को बता दूं, जो जो रूपी है वो पुद्गल है। तो लोग क्या समझते मालूम? परमाणु रूपी है कि अरूपी है? कौन बताएगा मुझे आप में से, खड़े रहने वालों में से? वो रूल याद रखना, A=B=C वाला। रूपी है, आंखों से दिखता है, क्योंकि रूपी होने के लिए आंखों से दिखना कहाँ जरूरी है? उनका रूपी होना जरूरी है रूपी के लिए। रूपी मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण। स्पर्श प्लस रस प्लस गंध प्लस वर्ण इज इक्वल टू रूपी। यह हमें क्या शिक्षा देता है? जिसके रात दिन लोग पीछे दौड़ रहे रूपी। व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? क्या गजब है, उसको भी रूपी कहते हैं। व्हाट इज दैट? दैट इज नॉट चेतन, दैट इज स्पर्श प्लस रस प्लस गंध प्लस वर्ण। तो परमाणु आंखों से दिखे तो रूपी, ऐसा नहीं। उसका स्पर्श रस गंध वर्णवंत होना ही उनका रूपीपना है। और उन्हें अवधि ज्ञानी भी प्रत्यक्ष जान लेते बिना इंद्रियों के। हमारी कमी होगी कि हम जान नहीं सकते, लेकिन उससे ऐसा नहीं है कि उसे कोई जान नहीं सकता। इसलिए हम पहले से कह रहे हैं, जिसे हम जानते हैं अथवा जिसे हम प्रत्यक्ष जानते हैं अथवा जिसे हम खड़े रहने वालों में से कोई भी बोलो। विगत 2-3 पीरियड्स में बोलता रहा, कोई नहीं बोलेगा। मैं ये कहता रहा हूं, जिसे हम प्रत्यक्ष जानते हैं अथवा जिसे हम अनुमान से जानते हैं, जिसे हम प्रत्यक्ष से जानते हैं अथवा जिसे हम परोक्ष जानते हैं, वे सब है। इसका मतलब सभी वस्तुओं का हमें प्रत्यक्ष होना जरूरी नहीं है। बैठिए सभी। अभी और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ आपको मेरे बच्चों। माइक्रोस्कोप के जरिए, वैसे माइक्रोस्कोप को कर दीजिए एक तरफ, आपको वैसे ये बताया गया है कि एक एटम होता है। एटम जानते हो? और एटम जो साइंस में पढ़ाया जाता है वो कहा जाता है कि इट्स एन इंडिविजिबल पार्ट। सबसे माइन्यूट पार्ट यदि होगा तो उसे कहते हैं एटम। जानते हैं कि नहीं? इतना हाथ ऊपर करिए जरा, जो जानते हैं हाथ ऊपर करिए। अरे 9th वाले हाथ ऊपर है, तुम 10th में जाकर भी तुम्हारा हाथ ऊपर नहीं है। तुम तो जाओगे बच्चों, और जाओगे और ले डूबोगे हमको भी। पढ़ना तो जरूरी है बच्चों, पर इसके लिए आपको समर्पण नींद में ही करना पड़ेगा। नींद में मतलब नींद के साथ समझौता करना पड़ेगा, ये कह रहा हूं। आपको अधिक से अधिक अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है। एटम जिसे कहते हैं साइंस, वो इंडिविजुअल पार्ट भी कहता है, लेकिन वो क्या कहता है? एटम कंस्टिट्यूट्स 3 थिंग्स: प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। हम भी कहते हैं परमाणु में स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी, बट वे ऐसा नहीं कहते। वे कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन रोटेटिंग। क्या कहेंगे हम? रिवॉल्विंग। व्हाट इज दैट प्रॉपर? रिवॉल्विंग।
इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन रिवॉल्विंग अक्रॉस द किसके आजू बाजू में, न्यूक्लियस के आजू बाजू में। ऐसा ही है बच्चों जैसे मैं कह रहा हूँ कि नहीं है? पढ़ता नहीं क्या आर्यन? हाँ, कहाँ समझ जा रहा है फिर तुम्हारा? बाकी क्या हाँ कह रहे, तुम क्यों नहीं हाँ कह रहे? क्या पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई करते हो कि नहीं? इनको छोड़ो मत बिल्कुल। ऐसा नहीं कि कमरे में गए लेट गए, पढ़ाई के टाइम पर आपको पढ़ाई ही करते दिखना चाहिए। पढ़ाई किए बिना काम नहीं बनेगा। हमें पता होना जरूरी है साइंस क्या मानता है आज, राइट? साइंस मानता है एटम कंस्टिट्यूट्स 3 थिंग्स इन इट, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। जबकि और वे इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्विंग दिखा रहे न्यूक्लियस के आसपास, मतलब क्षेत्रगत अंतर दिखा रहे। जब क्षेत्रगत अंतर दिखा रहे हैं इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ रेडियस है, और जिसका कुछ रेडियस है फिर उसे हम कैसे कहेंगे कि ये इंडिविजिबल पार्ट है और ये एटम है? आप पकड़ रहे मेरी बात को? जैसे हम कहते हैं अणु है, परमाणु, वो एक प्रदेशी है कहते हैं। क्या है कहते हम? अभी कोई ये कहने की चेष्टा दुस्साहस यदि कर बैठे ना, क्या क्या कोई मुझे खुश करो, सब कोई किसी को कैसे खुश कर सकता है? क्या कोई ये कह बैठे कि रेडियस इसका आधा प्रदेश है, तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आधा प्रदेश ये भाषा ही गलत है। जैसे 50 पैसा कोई करेंसी नहीं है, रुपी ही सबसे छोटी करेंसी होनी चाहिए, क्योंकि रुपीज एंड करेंसी वही यूनिट होना चाहिए। उसी प्रकार आधा प्रदेश और आधा समय नाम की बात नहीं। कोई कह रहा आधा समय में आ रहा हूं आधा समय हो ही नहीं करता। पकड़ रहे? जो बना है वो इतना फाइनल एंड माइन्यूट पार्ट बना है, उसका भी खंड और टुकड़े नहीं हो सकते उसके। सब अजब गजब की बातें हैं। ये तो आपको उल्टी पट्टी पढ़ाई जा रही है यहाँ पर, इसलिए दिमाग में ये घुस नहीं रहा है आपके। ये साइंस में आपको ये पढ़ाया जाता है ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूमते, ऐसा नहीं होता बच्चों, ऐसा नहीं होता। ये एटम में हमारे और उनके एटम में ये फर्क समझना चाहिए। मतलब बहुत अच्छी भाषा में उनका बताया गया एटम हमारे यहाँ का स्कंद कहलाएगा, जो पुद्गल की पर्याय मानी जाएगी। Now one more important thing शायद पुद्गल को आज पूरा करने का मेरा विचार है, तो फिर ऐसे ही साइंटिफिक और टेक्निकल सिद्धि में आगामी 4 द्रव्यों की आगामी पीरियड्स में करूंगा। अब देखिए एक नैयायिक दर्शन है बच्चों, कौन सा? न्याय दर्शन है एक। कितनी अटपटी मान्यता रखते हैं देखिए जरा वो, है ना। अपरेंटली सीइंग आपको लगेगा दिस इज ओके, दिस इज राइट। उनका यह कहना है वायु में केवल स्पर्श गुण ही हुआ करता है। आपका ध्यान नहीं है, ध्यान दो यार। वायु में स्पर्श गुण ही है। जम रही है आपको बात? यस, ऊपर से तो जमनी चाहिए। हाँ, स्पर्शित होता है। हवा को खा सकते हैं? नहीं, लोग में कहते हैं ना हम हवा खाने गए थे। वायु में केवल स्पर्श गुण है ऐसा भी मानते हैं। अग्नि में स्पर्श और वर्ण 2 गुण है ऐसा भी मानते हैं। जल में स्पर्श, रस और वर्ण 3 बातें हैं वे मानते हैं। रस भी मानता है उसमें जल में, और पृथ्वी में स्पर्श, रस और वर्ण के साथ साथ गंध भी होने की बात करते हैं। ऐसा एक दर्शन है, और लगभग साइंस भी कभी कभी ऐसा कह देता है, लगभग ऐसी इसी तर्ज पर और भी बातें पढ़ाता है। बट जैन दर्शन ने ये माना है वेयर स्पर्श लिव्स देयर ऑल द रिमेनिंग, जो उसके कोएग्जिस्टेंट है, अविनाभावी जितने भी गुण हैं वे सब वहां पर रहेंगे। आप पकड़ रहे हैं बच्चों? स्पर्श
के अविनाभावी रस, गंध, वर्ण आदि आदि है। कहीं पर ऐसा नहीं हो सकता कि स्पर्शी है, कहीं गंध ही है, कहीं वर्ण ही है, कहीं एक ही। जहां पर एक होगा वहां पर चार होंगे ही होंगे। जहां पर ज्ञान है वहां पर दर्शन, चारित्र, वीर्य, सुख आदि होंगे ही होंगे। ये सब अविनाभावी गुण है, क्योंकि द्रव्य की परिभाषा ही हमने बनाई है। गुण समुदायो द्रव्यम, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब ऐसे मत का खंडन किया है। कैसे खंडन कर सकेंगे? आइए मैं थोड़ा दिखाता हूं आपको। देखिए, जल है, जल बच्चों, उस जल को, वह जल स्वाति नक्षत्र में सी में चला गया, उसी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया स्टोन में। मैं अभी फ्रीज व्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ, बर्फ बना ये बना, अभी उसको छोड़ दीजिए। बर्फ कहूंगा तो आप कहेगा पिघल जाएंगे, फिर मैं तो ये भी कह सकता हूँ भाई साहब मोती कौन सा नहीं पिघलता है, सब कुछ तो पिघलता है। यहाँ पर जो जो बना है वो मिटने के लिए है, तो पैदा हुआ है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों? सुनिए, ध्यान से सुनिए। आप जानते होंगे, जानते तो क्या होंगे आप लोग, एक चंद्रकांत मणि होता है। चंद्रकांत मणि को यदि ऐसा हाथ पर रखिए और बाहर खड़े रहिए, चंद्रमा की जैसी किरण उस पर पड़ी, आपका मणि गया, वो हो गया पानी, पानी हो जाते हो। सूर्यकांत मणि है बच्चों, उस सूर्यकांत मणि को सूरज की धूप में रखिए, उसके आग हो जाते हो, खत्म हो जाता है। दैट गेट्स कन्वर्टेड, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द अदर स्टेट। और लगभग जल भी अग्नि, देखो ना, वी ईट ग्राउंडनट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। हम कोई चीज खाते हैं और फिर ये कहते हैं आज पेट में गैस बन गई, कहते हैं, कहते गैस कैसे बन गई? कोई बहुत गैस खाई क्या? कोई पूछता है। तो हमने दूसरी चीज जरूर खाई, लेकिन दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू गैस। तो हम साफ साफ ये देख पा रहे हैं बच्चों कि एक दूसरे रूप परिवर्तित होता है। तो जो ये कहता है अमुक चीज में अमुक ही गुण रहेगा, ऐसा नहीं। क्या कहा मैंने? अमुक चीज में मतलब कोई कहते हैं वायु में स्पर्शी रहेगा, बाकी के गुण नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि वो जो वायु पैदा हुई है, वो वायु ऑलरेडी वनस्पति आदि जो भी चीज थी, पत्थर आदि, उससे ही पैदा हुआ है। और आप मानते हो बाकी जो पृथ्वी में, आप मानते हो कि उसमें सब कुछ है, चारों चीजें पाई जाती है, तो फिर पृथ्वी से ही बनी वायु है, उसमें से चार क्यों नहीं पाई जाएगी? कितने जन समझ रहे? अभी अभी मैं एक उदाहरण दे रहा था बच्चों, और उसमें कह रहा था कि जल में गंध नहीं माना गया है। अन्य दर्शन क्या मानते हैं? जल में गंध नहीं मानते हैं। अब इसे प्रूव कैसे करेंगे? कोई गंध है जल में, कोई प्रूव करिए इसको, साइंटिफिकली प्रूव करिए, जल्दी, फटाफट फटाफट प्रूव करिए, जल्दी जल्दी, सुन, मैं प्रूव करता हूं। चलिए, अब इस पृथ्वी की गंध लीजिए, पृथ्वी की गंध लीजिए, ठीक है। अब उसमें पानी डालिए, पृथ्वी में, जमीन पर, मिट्टी में। अब फिर गंध लीजिए, कुछ गंध बदली मिली आपको। इससे क्या प्रूव हुआ? प्रूव क्या हुआ? जल में भी कुछ ना कुछ गंध हुए बिना ऐसा न होता, ऐसा न होता। वो जो आंवले के बाद पानी पिया है आपने, और जो पानी, जो मिठास हुई है, वो पानी ना ही अकेली, वो मिठास ना ही अकेली पानी की और ना ही आंवले की। ये सर्वथा नकारा नहीं जा सकता कि अमुक चीज को टेस्ट नहीं है। कितने जन समझ रहे? हुआ होगा तो कॉम्बिनेशन, गॉड नोज व्हाट हैज हैपेंड। बट इफ दिस वेयर टू बी न्यूट्रल, यदि एक जन को कोई डिग्री नहीं होती तो उसका रिजल्ट में उतनी ही चीज होती जितनी एक चीज में होती। रिजल्ट में कुछ और है, मतलब और कुछ मिला है इसमें जो दूसरे के पास था। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? एक चीज ये हो गई बच्चों। अभी और एक चीज मुझे बतानी है। मैं अभी अभी कह रहा था एनर्जी भी पुद्गल है, कह रहा था आपको। और एक चीज सिद्ध करता हूं, रेज जिसे हम कहते हैं, किरणें। अभी यूरेनियम से तो मैं सिद्ध कर ही रहा था, वे भी पुद्गल है। एक एक्सपेरिमेंट करना है बच्चों आपको, एक एक्सपेरिमेंट। टेक अ स्टिक, इसका कंक्लूजन बताना है आपको एक्सपेरिमेंट का। एक स्टिक लेनी है आपको, स्टिक के ऊपर आपको
चलिए एक काम करिए, मैग्नेट रखिए, मैग्नेट नहीं, एक काम करिए आप, चलिए पहले तो यहाँ पर मैग्नेट रखिए आप, मैग्नेट, और यहाँ पर रखिए आप कुछ लोहे के कण नीचे, और इतनी दूरी पर रखे कि एक दूसरों को कुछ भी अफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ठीक है। अब एक काम करना, आपको बीच में एक स्टिक लेना, आपको स्टिक, एंड वैसे वुड इज कंसिडर्ड टू बी अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर माना जाता है उसको, राइट राइट, कुछ तो बोले हाँ क्या ना? हाँ। वैसे दिख नहीं रहा आपको देखकर, वैसे कुछ है क्या इनकी पढ़ाई में गुरु जी? कुछ कंडक्टर इंसुलेटर वगैरह ऐसे कुछ चीजें चैप्टर है। अभी एक लकड़ी रखिए, अभी लकड़ी रखकर क्या करिए आप, केवल बीच में कनेक्शन करना है आपको, टच भी करने की जरूरत नहीं है बहुत। आप ये पाएंगे मैग्नेट हिलाने से, आप ये पाएंगे कि लोहे के कण भी हिल रहे हैं। हाउ इज दैट? हाउ डिड दिस थिंग हैपन? सिंपल रीजन, कोई बताएगा तो मुझे सुनने की इच्छा है। बी रिलेवेंट, जो हमारा पाठ चल रहा है उस पाठ के आधार से कोई बोलो, जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उसके आधार से कोई बोलो प्लीज, जल्दी। ट्राई टू स्पीक समथिंग। दिस शोज कि देर आर सम मैग्नेटिक रेज विच आर पासिंग थ्रू दिस वुडन स्टिक, एंड दिस शोज कि द रेज आर ऑल्सो पौद्गलिक, दैट इज ऑल्सो एन एलिमेंट। मैं यही तो सिद्ध कर रहा हूं, जो ये रेज भी, चलिए लिसन लिसन, व्हाट इज एक्सरे? एक्सरे का फुल फॉर्म क्या है गुरुजी? या अभी इस उम्र में आप सबको पता होना चाहिए व्हाट इज एक्सरे। चलिए लीव दिस थिंग्स नाउ, सुनिए सुनिए, वह जब एक्सरे कर दिया गया तो एक्सरे ने उस शरीर को चीर कर और डायरेक्ट अंदर की इमेज ली। अरे शरीर को चीरे बिना तो अंदर की इमेज तो वैसे ही नहीं ले सकता, हाँ या ना? इसका मतलब जो एक्सरे है दैट पेनिट्रेट्स इनसाइड, हाँ या ना? और जो पेनिट्रेशन दिखाता है, मुझे कहना क्या है, मतलब ये एक्सरे भी एक पौद्गलिक चीज है, पौद्गलिक, जो स्पर्श करके अंदर तक भेद कर जाते, पूरा नक्शा आपका खींच कर बाहर लाती है। और ऐसे कई प्रकार की किरणें आज साइंस में मानी गई है, ये सब किरणें पौद्गलिक है, पौद्गलिक, क्योंकि जो एमिशन होता है, जिसका जो जिसको रिले किया जा सकता है, जो अंदर आता है बाहर जाता है, जो हालांकि जीव भी गमन करता है, मैं केवल गमन की तरफ संकेत नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो जैसे रे है वो डायरेक्ट कुछ काम करता है जाकर, तो ये पौद्गलिक ही चीज है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पुद्गल का अर्थ कोई इतना ही नहीं है, जो चौके आपके सामने दिख रहे वही पुद्गल है। मूल तो होते हैं उसके परमाणु, वो पुद्गल है, और उसके स्कंद के फॉर्म में वेरियस फॉर्म्स हमारे सामने हैं, पुद्गल के रूप में ये सब उपलब्ध होते हैं। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, शायद मैंने पुद्गल को पूरा किया है। आगामी पीरियड्स में मैं धर्म अधर्म आकाश और काल की चर्चा करूंगा, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। आज का निष्कर्ष केवल इतना ही, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाए सो पुद्गल, लेकिन जहाँ स्पर्श होगा वहाँ पर बचे हुए सभी होंगे ही होंगे, और ये जरूरी नहीं कोई हमको आंखों से दिखे, राइट? मोबाइल की रेंज भी पुद्गल ही है। हाँ, मोबाइल की रेंज भी पुद्गल है, राइट। जो रेंज होता है ना, आप कहीं खड़े रहो और उसकी किरणें तुरंत आप हेलो हेलो आपने क्या, आपने बाहर गए मतलब क्या हुआ, और वहां पर कैच किया मतलब एक्चुअली क्या हुआ, वहां पर रेंज आ गए मतलब एक्चुअली क्या हुआ, रेंज वहां तक आ गए आपके, राइट? तो ये सब पौद्गलिक चीज है, आपको मानना पड़ेगा। पुद्गल का कितना चमत्कार है, पानी को गंध है ना। चमत्कार का अर्थ यहाँ पर कोई मिरेकल आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट। चमत्कार का अर्थ यहाँ पर मैं इतना ही कह रहा हूँ, पर्याय काम, उसके कितने सारे कार्य हैं, काम। बोलिए। पानी की गंध है ना, हाथी दूर से भी पहचान लेते हैं, जो सूखी हुई नदी होती है उस पर सूंड से वो निकालते हैं, अंदर पानी है, गंध की दूर से चींटी है। हाँ, कोई ये कह सकता है कि अभी कि हम नमी से जानते हैं, गंध से नहीं जानते, ऐसा भी कदाचित कोई कह सकता है, इसलिए अभी मैं वो नहीं बोला। एक्चुअली ऐसा होता है,
ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट है? मुझे नहीं